हेलो गाइस, हमारे सभी वीडियोस आप अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और वहां भी सभी वीडियोस देख सकते हैं। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2018 के एग्ज़ाम के लेकर फुल स्ट्रैटेजी 55 डेज़ की पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूँगा जो बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोगों के सपने जुड़े होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की उम्मीदें इस एग्ज़ाम से जुड़ी होती है। समय हालांकि बहुत कम है लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अपने आप में एक रेप्यूटेड पोस्ट वाला एग्ज़ाम है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इन्फोर्समेंट और ढेर सारी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज जहां पर स्टूडेंट एक सपना संजो कर बैठता है और उसे पाने के लिए लगा रहता है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की तैयारी करता है और लगातार लगा रहता है इस उम्मीद के साथ कि एक बार उसका भी सिलेक्शन होगा और वो भी फाइनली अपने सपनों को साकार कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आकर बनती है एग्ज़ाम की पेपर को लेकर, पेपर का लेवल को लेकर, एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या कट ऑफ रहेगी उसको लेकर। 160 स्कोर, यहाँ पर मैंने बात करी है 160 के स्कोर के बारे में। तो बिल्कुल अगर कोई स्टूडेंट 150 प्लस का स्कोर या 160 का स्कोर कर लेता है तो उसके लिए आगे की राह थोड़ी सी आसान हो जाती है। मैं 100% यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि 160 स्कोर वाला फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी राह काफ़ी आसान हो जाती है क्योंकि 160 स्कोर करने वाला कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होता। एक जेन्युइन बंदा होता है, एक पढ़ा लिखा बंदा होता है और उसने इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा पढ़ा हुआ होता है। तो इस वीडियो के लिए मैं सबसे पहले तो सजेस्ट करूँगा केवल सही से पढ़ने वाले ही स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। आलतू फालतू लोग इस वीडियो को तुरंत क्विट कर दें और स्किप कर दें और यहाँ से चले जाएं। चलते हैं आगे के बात पर और आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास टाइम है एसएससी सीजीएल 2018 का जो एग्ज़ाम होगा टियर 1, और वो एग्ज़ाम होगा 25 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। और अगर अब से बात की जाए, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 मई, अब पता नहीं आप इस वीडियो को कब देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ से मैं लगभग रफली एक आइडिया लेकर चलता हूँ कि 5 दिन अभी हमारे पास मई में है, जून में हमारे पास 30 दिन है और जुलाई के 20 दिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। 5 दिन पहले आपको रेस्ट दे दिया है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 55 डेज कंप्लीट बनकर आते हैं। 55 डेज का यहाँ पर खाका मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक। और 55 डेज़ की अगर बात की जाए तो 55 डेज़ को हम कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे कि हर एक स्टूडेंट जो केवल स्टडी पर ध्यान देता है तो वो 10 घंटे आराम से पढ़ सकता है डेली, और 55 और धाम 550, यानी कि उसके पास 550 आवर्स का टाइम है। वहीं एक वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है, 55 और जो कि 5 घंटे ही पढ़ पाता है, उसके पास 275 आवर, 275 आवर्स का टाइम है। तो ये बहुत बड़ा टाइम डिफरेंस यहाँ पर मिलता है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग, आप वर्किंग स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और बिल्कुल अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए ही बैठे हैं, बस आपको एक गोल सेट कर रखा है वो आपने और बस उसी के लिए ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 550 घंटे का आपके पास टाइम है अभी, और उसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि बात करें, यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ठीक। तो मैथ्स में अगर 300 घंटे हम यहाँ पर 550 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 300 लेते हैं और एक लेते हैं 250। तो सीधे 200 घंटे का टाइम हम मैथ्स पर लगा दें, 100 घंटे हो जाता है रीजनिंग के लिए, और 150 घंटे जीके जीएस, 100 घंटे इंग्लिश, या फिर 150 घंटे इंग्लिश और 100 जीएस, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मेंस की यानी कि टियर 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना जरूरी है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कीजिए। यहाँ पर तो मैं बस आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि आपके पास 550 घंटे हैं, और अगर आप हर घंटे में 40 क्वेश्चन पढ़कर चलते हैं मिसलेनियस, मेरा कहने का मतलब है मिसलेनियस, वहाँ मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है और इंग्लिश भी है, तो आप 22,000 क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। अगर इस हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप देखें तो आपके पास टाइम ही टाइम है।
बस यहाँ पर थोड़ी सी समझ बनाने की जरूरत है। कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में लाया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन रहेगा तो कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा और मैं मानता हूँ 3 से 4 नंबर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। हालांकि वो एक अलग पक्ष हो जाता है। हमारा मेन मोटिव है अपने टारगेट को सही तरीके से अचीव करने को लेकर और सही जगह पर पहुंचने की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको टाइम सेट करना है 10 घंटे का है या 8 घंटे का या 12 घंटे का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, साथ ही टेस्ट सीरीज लगाकर चलना है, ठीक है। 1 घंटे की डेली एक टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑनलाइन लगाइए चाहे ऑफलाइन लगाइए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। आप उस माहौल में जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे आप पहले से ही आप उससे समझ जाएंगे कि एग्ज़ाम के टाइम में 1 घंटे का जो टाइम होता है उस वक्त आपके मनोस्थिति क्या होती है, ठीक है। तो वो प्रेशर जो होगा वो प्रेशर आपको पहले से, आप उस प्रेशर से पहले से उससे गुजर चुके होंगे तो एग्जाम टाइम में वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है, पिछले वर्ष के पेपर्स पर फोकस करना जरूरी है, ठीक है। पूरा पेपर की बात नहीं करता लेकिन 70% कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है प्रीवियस पेपर्स का। 70-75% तो बेनिफिट मिलता ही है। तो अगर प्रीवियस पेपर आप करके जाएंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीवियस पेपर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने आप को टारगेट देकर तैयारी कीजिए, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा भी मैंने कहा कि 1 घंटे में 40 क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो आप 10 घंटे आप डेली पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर मान लीजिए 3 घंटे मैथ कर रहे हैं, 3 घंटे जीके कर रहे हैं, 2 घंटे रीजनिंग कर रहे हैं या फिर 2 घंटे इंग्लिश कर रहे हैं या और अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं 10 घंटे को, ठीक है। तो वहां पर आप अपने आप को एक टारगेट बेस्ड तैयारी दीजिए कि मुझे 1 घंटे के अंदर इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं। फिर नेक्स्ट 1 आवर में अपना अलग टारगेट सेट कीजिए या डेली बेसिस पे टारगेट बनाइए कि आज मुझे जीके के 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं या 300 क्वेश्चन तैयार करने हैं, या इंग्लिश में आपको करना है कि मुझे 100 वन वर्ड प्रिपेयर कर लेने हैं या ईडियम फ्रेजेज इतने प्रिपेयर कर लेने हैं या फिर मुझे नाउन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेना है आर्टिकल। तो उस हिसाब से अगर टारगेट बेस्ड तैयारी आप डेली बेसिस पे बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा जरूरी है। देखिए जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके दिमाग को, दिल को भटकाने लगती हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी सलाह देने वाले लोग आपको मिलेंगे कि भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उनको थोड़ा सा सुनिए, समझिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस पर अमल किया जाए। आप इतने सक्षम हैं, आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर मानसिक लेवल, आपकी मानसिक क्षमता उतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका किसी की बात पर पूरी तरह से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव पड़ना चाहिए तो किसी मोटिवेशनल बात का प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि गुमराह करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे अरे बड़ा टफ एग्जाम है, तेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, डीमोटिवेट करने का काम करेंगे। कुछ कहेंगे कि अरे कुछ नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें बनाने वाले लोग मिलते हैं। तो ठीक है, बड़ी बड़ी सलाह देने वाले, इधर उधर की फेंकने वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान रहे। देखिए एग्जाम टाइम है, कम टाइम है, 50-55 दिन का टाइम होता है, यूं ही निकल जाता है। तो थोड़ा सा व्हाट्सएप, फेसबुक से थोड़ी सी दूरी बनाइए। घंटों घंटे स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर वहां पर आप किसी स्टडी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज वहां पर आपको नहीं मिलने वाली है, मिलेगी, ठीक है। वहां से जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि वहां पर कुछ मिला है तो उसको आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए, उसे प्रिपेयर कीजिए, लेकिन ये नहीं कि वहां पर आपने घंटों 2 घंटे, ठीक है, वहां पर केवल चैटिंग में बर्बाद कर दिया, तो वो अभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बात कर रहे हैं यूट्यूब की। यूट्यूब पर केवल वो चीज़ देखिए जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि काफ़ी सारे स्टडी चैनल हैं, ठीक है, वहाँ से लीजिए, जिसमें से एक हमारा चैनल हो जाता है गुरुकुल हब, ठीक है। तो जो भी आपकी जरूरी चीजें हैं, ठीक है, आलतू फालतू वीडियोस पर वहां पर आप अपना माइंड बिल्कुल भी इधर उधर डाइवर्ट ना करें। जो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कोई सजेशन दे रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियो है, कोई ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल, तो वहां से यूट्यूब से वो चीज उठाइए, ना कि आलतू फालतू चीजों पर ध्यान दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ने में लोग बाग घंटों लगा देते हैं। क्या करना है न्यूज़पेपर में? ज्यादा वायरल न्यूज़
में ना फंसे। हमें क्या लेना कि कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है और किसको कितनी वोट मिल रही है, ठीक है। हमें, मेरा मेन मकसद ये होना चाहिए हमारा कि कर्नाटक में किसने सरकार बना ली और फाइनली वहां के सीएम कौन है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कर्नाटक के वर्तमान सीएम कौन है, ठीक है। कितनी सीटें मिली, कितनी सीटें उन्होंने दूसरे ग्रुप से उठाई, ठीक है, कितने कैंडिडेट तोड़े, ये सब चीजें वहां पर नहीं है। ये सब वायरल न्यूज होती है, न्यूज में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में केवल वो चीज पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, वरना न्यूज़पेपर होता है, अगर न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ने बैठ जाओगे तो 2-3-4 घंटे तो वहां पर यूं ही लग जाने हैं। एक से एक सॉलिड न्यूज होती है, वायरल न्यूज होती है, ठीक है। वैसे ही मैं टीवी न्यूज की भी बात कर रहा हूं, तो वहां से भी केवल उतना ही लीजिए जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं नहीं मानता कि आप अपने टारगेट से पीछे रह जाएंगे। जो भी आपका टारगेट है 150 प्लस का, 160 का स्कोर का, तो वो आप निश्चित रूप से इजीली अचीव कर लेंगे। एक 55 दिन का टाइम कम है, 55 दिन का टाइम कम है, लेकिन उम्मीद बड़ी है। आप उसको, उम्मीद को बड़ी समझ के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप फाइनली अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। और इतना भी कम टाइम नहीं है, इतना भी कम टाइम नहीं है। अगर आपने सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर की हुई हैं, ठीक है, आप पहले से 6 महीने से, साल भर से, या पिछले प्रीवियस एग्जाम से, या उससे पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और लगातार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो केवल 55 दिन आपके लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। डेफिनेटली आप उतना अच्छा खासा स्कोर बना पाएंगे। कुछ स्टूडेंट केवल स्कोर्स की कमी की वजह से, केवल स्कोर की कमी की वजह से ही एग्जाम से आउट हो जाते हैं। टीयर 1 तो क्रॉस कर लिया, मान लीजिए 135 140 का स्कोर कर लिया, टीयर 1 स्कोर करके टीयर 1 तो पास कर लेते हैं, लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप की अपनी जो तैयारी है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए और ये देखिए कि आपको एक टारगेट सेट कर लेना है 150 प्लस, यानी कि 160 वाला, ठीक है। उससे नीचे कम ही कम है, ठीक है। टीयर 1 पास करके भी कोई बहुत बड़ा आप कोई मोर्चा नहीं मार लेंगे, ठीक है। तो आपका माइंड में बस यही होना चाहिए कि मुझे 150 प्लस वाला स्कोर बनाना ही बनाना है, ठीक है गाइज। तो ये थोड़ी सी मोटिवेशनल था आपके लिए 55 दिन की तैयारी के लिए, पूरी स्ट्रैटेजी एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिमोटिवेट करने का काम करती है, उन सभी चीज़ों को उठा के अलग फेंक दीजिए, ठीक है। केवल आपका ध्यान आप केवल पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो अपने आप में इतना समझदार है, उसे अच्छी बुरी की समझ है। तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, या जो भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं, वो सभी आपके लिए बेस्ट ही होगा। तो बिल्कुल अपने टारगेट पर लगे रहिए और डेफिनेटली आप 55 दिन की तैयारी के बाद 150 160 का स्कोर कर पाएंगे। तो गाइज आज बस यही आपको मोटिवेट करना था, ये मोटिवेशनल वीडियो बनानी थी और लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।